नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल TLEM ऑप्शन ट्रेडर्स। मेरा नाम गौतम वशिष्ठ है और मैं आपको निफ्टी में 40 से 100 पॉइंट का ट्रेड को कैसे पकड़ा जाए इसके बारे में आपको बताऊंगा। मार्केट में आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, बहुत से आपने एनालिसिस देखा होगा, लेकिन ज़्यादातर आप यही देख रहे हो कि 15 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट के बीच में ही लोग बोलते हैं ये मूवमेंट आ गया, 5 मिनट के स्ट्रेटजी पे काम करो, 10 पॉइंट ऑप्शंस में बुक करो। लेकिन आपको ही पता है कि प्रैक्टिकली वो चीज़ हो नहीं पाता है। आपको ही पता है कि जब आप ऑप्शन बाइंग करने जाते हैं तो जो प्रीमियम का जो प्राइस होता है वो उतना एक्यूरेट आपको प्राइस मिल नहीं पाता है। जैसे कि आप 100 का प्रीमियम है, आप उसको जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे 5 मिनट के कैंडल पे कि अब बाई आ रहा है तो उसको बाई करोगे तो वो पता चलता है ऑलरेडी 103-4 चला गया। और अगर आप निफ्टी या स्पॉट में 25 पॉइंट 30 पॉइंट के लिए ट्रेड कर रहे हो तो प्रीमियम में 110 से 112 जाएगा भी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 पॉइंट मिलने का चांस है। और अगर लॉस हुआ तो आपको 10 पॉइंट 15 पॉइंट वहाँ पे चल ही जाएगा। आपका कितना भी आप पैसे लगाओगे तो आपका 10 पॉइंट 15 पॉइंट चल ही जाता है। जिससे कि होता क्या है कि से आप 2 बार 3 बार जीतते भी हो और 1-2 बार आपका लॉस हो गया तो आपका लॉस में ही आप फाइनल आप खड़े रहते हो। आप तो इस स्ट्रेटजी से फाइनली ऑप्शन बायर्स को प्रॉफिट हो नहीं पाता है। ठीक है, आज जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ और जिस पे मैं ट्रेड करता हूँ उसको आप अगर देखेंगे तो इसमें आपको यही पता चलेगा कि आप बड़े मूवमेंट के लिए काम कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे कैसे काम किया करते हैं हम लोग वो बताएंगे। यहाँ पे हमारा जो मेन जिस पे हम लोग काम करते हैं वो है हमारा 5 EMA का चार्ट है। 5 EMA और 30 मिनट्स का कैंडल है। अब इसमें प्राइस एक्शन भी हम इन्वॉल्व रखते हैं। 5 EMA का चार्ट और 30 मिनट्स का कैंडल, जिसमें कि हमारा अभी जो प्राइस चल रहा है मार्केट का और जो पैटर्न है कि डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, यानी प्राइस एनालिसिस जिसको आप बोलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसके लिए। ठीक है, तो अभी आप जो देख रहे हैं चार्ट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब जैसे कि मैं कल का ही ट्रेड को आपको देख लूँ। कल कौन सा दिन था अपना, कल जब फ्राइडे 25 तारीख को जब आप ट्रेड कर रहे थे तो आपने देखा कि जो कैंडल ओपन हुआ है यहाँ पे, इसको हाफ एन आवर का जो कैंडल है वो यानी जो 9:15 पे जो कैंडल बना है, 9:45 पे क्लोज हुआ है, उसको जो नेक्स्ट कैंडल है वो ऊपर की ओर क्रॉस किया है। तो हमारी स्ट्रेटजी यही होती है कि जब 5 EMA का जो कैंडल है डाउन ट्रेंड में जब चल रहा है और 5 EMA का 30 मिनट का कोई कैंडल जो 5 EMA से टच नहीं कर रहा है और नेक्स्ट कैंडल जो उसको क्रॉस करता है तो हमारी बाइंग पोजीशन होती है। लेकिन ये चीज़ हम कहाँ करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे, तो अभी जैसे कि पहला कंडीशन, जब हमारा निफ्टी यहाँ से मूव कर चुका है, यानी आप देख रहे हो कि इसका जो लो था वो था 262.8 यानी 263 आप ले लो, और जो हाई है वो है ऑलमोस्ट 332 का। तो ये मूवमेंट आपका हो गया 32 पॉइंट्स उधर और ऑलमोस्ट इधर आपको 37 पॉइंट्स हो गया, यानी 69 पॉइंट्स के करीब का आपका मूवमेंट हो चुका है। तब ये स्ट्रेटजी आपका नहीं काम करेगा, और करेगा भी तो हाई रिस्क पे होता है। तो इस पे हम अभी काम नहीं करेंगे, इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे। हाँ, हम जहाँ वहाँ काम करेंगे जब ये हमें कम मूवमेंट में मिलता है। जैसे कि इस कैंडल पे जो नेक्स्ट कैंडल जो आपका है, ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ये कैंडल जो बना है आपका 10:45 पे क्लोज हुआ है, 11:45 पे। ये आप देख रहे हो कि जो कैंडल बना है इसका लो कितने का है, लो है 243 का और हाई है 278। 243 से 278 के बीच का जो आपका डिफरेंस हुआ ऑलमोस्ट 35 पॉइंट्स का हुआ, और यहाँ पे हम 25 पॉइंट से ज़्यादा का SL नहीं लेते हैं।
तो इसमें हम करेंगे क्या कि 25 पॉइंट का एसएल कैसे लें सॉरी 25 पॉइंट का एसएल कैसे लें हम। तो सबसे पहले तो कि जो हमारा एसएल होता है लो के कैंडल के जो लो है उससे 3 पॉइंट हम नीचे रखते हैं। जैसे कि 243.35 है तो हम इसको 243 मानेंगे, राउंड कर लेंगे। 243 से 3 पॉइंट नीचे, यानी जो हमारा एसएल होगा वो होगा 240 का। ठीक है जी। अब 240 का एसएल है तो हम बाई कहाँ पर करेंगे, हम बाई करेंगे 25 पॉइंट ऊपर, यानी 265 पे हम बाई करेंगे। ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया है कितने पे, 265 के करीब का ही क्लोजिंग दिया है, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग के वक्त ही हम बाई कर लेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया कि 25 पॉइंट से ज़्यादा हम एसएल नहीं देंगे। अब जब 265 पे हमने बाई किया तो आप देख रहे हैं कि ये हाइक कितना के गया, 318, यानी 35 पॉइंट इधर और 18 पॉइंट, तो 13 ऑलमोस्ट आपको 53 पॉइंट यानी 25 यानी 1:2 का आपको तो यहाँ पे प्रॉफिट हो ही गया। ठीक है। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पे अगर देखते हैं, ये जो कैंडल आपको मिला है कितने पे मिला है, ये 945 पे, ये आपका कैंडल है 5 EMA से ऊपर है और नेक्स्ट कैंडल इसको क्रॉस किया है। तो ये कैंडल कितने पे क्लोजिंग दिया है, ये कैंडल आपको क्लोजिंग दिया है आपको 562 पे और इसका जो हाई है वो 84 पे है, यानी 84 पे। तो हमारा जो एसएल होगा वो 87 का होगा। 87 का एसएल होगा तो हम जो पोजीशन जो बनाएंगे वो कितने पे बनाएंगे, 62 पे हम पोजीशन बना लेंगे। तो 62 के करीब कहीं इसका क्लोजिंग है। अब आप वहाँ से देख रहे हो कि कितना बड़ा आपको प्रॉफिट हुआ है। 62 से नेक्स्ट कैंडल जो आपका जो यहाँ तक आया है, जो 2 कैंडल में ही, मैं तीसरी कैंडल की तो बात ही नहीं करता हूँ, 80 यानी 82 पॉइंट 79.9 हमने 62 से लिया और ऑलमोस्ट 80 तक, यानी 82 पॉइंट्स का, 25 पॉइंट्स का एसएल है, 82 पॉइंट्स का 1:3 से ज़्यादा का हो गया है। अगर हम इसको कंटिन्यूटी मेंटेन कर देंगे तो आप देख रहे हो कहीं पे भी हमारा कैंडल्स को क्रॉस नहीं किया और ये बहुत बड़ा मूव है। इसको आप यहाँ तक लोगे तो ये आपको 407 आपका 462 से आप कर रहे हो, 407 तक आप आए हो, तो आप इस चीज़ को देख लो कि कितना बड़ा प्रॉफिट है। 62 में आप 155 पॉइंट्स का आपका मूवमेंट यहाँ पे कैच होता है। तो ये स्ट्रेटजी बेस्ट काम करती है मार्केट में। ऑप्शन सेलिंग के लिए तो बहुत अच्छा है ही ये स्ट्रेटजी, ऑप्शन बाइंग के लिए भी है। आपको 25 पॉइंट आपका निफ्टी स्पॉट में आपको एसएल लेके चलना है और आपको 50 पॉइंट से 75 पॉइंट 100 पॉइंट तक आपको टारगेट इसमें मिलेगा। अब सेम चीज़ आप यहाँ पे देखिए, ये आपका कितने बजे का ये स्ट्रेटजी है, ये आपका है 14 तारीख का है, 2:45 पे ये कैंडल बनना शुरू हुआ था और ये बना था कितने बजे क्लोजिंग दिया था जी, 3:15 पे। इसका हाई है 65, क्लोजिंग दिया है इसने 35 पॉइंट्स का यहाँ पे डिफरेंस है। तो हम 25 पे लेंगे, 25 का अगर करेंगे 65 से 68 हमारा जाता है, 68 में आप 20 करेंगे 48, 43, क्या ये 43 तक गया, नहीं 37 तक गया है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा मिस हो रहा है कि 25 पॉइंट का एसएल का हमारा काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन आप अगर इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं इस चीज़ को, या फिर आप 25 पॉइंट अगर इसकी क्लोजिंग से अगर आप लेते हैं कि 28 कितने पे क्लोजिंग है जी, 31, 32, तो आप अगर इसका एसएल ज़्यादा जा रहा है तो इसको आप कैसे करेंगे, इसका भी है तरीका कि 31 पे इसका ऑलमोस्ट क्लोजिंग है, इसको 10 पॉइंट ऊपर जाने दीजिए, वो भी नहीं गया है, 5 पॉइंट ऊपर जाने दीजिए, ये कितने पे हुआ 36 पे आप ट्रेड कीजिए, 36 तक ले लीजिए आप ट्रेड को और उससे 25 पॉइंट ऊपर लगा दीजिए एसएल को, यानी 36 पॉइंट का है आपका पोजीशंस बन गया है। तो आपका एसएल जो हुआ वो कितने पे हो गया, 61 पे आपका एसएल हो गया, आपका एसएल कहीं भी यहाँ पे है। ठीक है, यानी 25 पॉइंट्स हम ज़्यादा नहीं देंगे, एकदम क्लियर रखिए बात को, 25 पॉइंट से ज़्यादा हम एसएल नहीं देने वाले हैं। ठीक है जी। अब ये देखिए कि यहाँ पे हमारा जो सेल हुआ है वो सेल कितने पे हुआ है, हमने 5 पॉइंट ऊपर किया 36 पे, और जो ओपन हुआ था वो ओपन कितने पे हुआ था 369,
अपना सेल कितने पे हुआ था, 36.31 पॉइंट। इधर आपको ऑलमोस्ट 67 पॉइंट का आपको ओपनिंग में ही मिल गया। अगर आप थोड़ा देर इंतज़ार करते तो आप देखो कि कहाँ तक गया है। 320 तक का लो बनाया है, 319.25 यानी 320 का इसने लो बनाया है। तो आपको जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 115 पॉइंट का है। तो इसमें यही इतनी बड़ी बड़ी का प्रॉफिट होता है। अब जैसे कि आप नेक्स्ट डे यहाँ पे देखोगे तो इस कैंडल को इसने क्रॉस नहीं किया, पर ये जो कैंडल है जो बना है आपका 945 पे, इसको ऊपर की ओर क्रॉस किया। लेकिन मैं आपको पहले ही बोला था कि जब मूवमेंट 50 से 70 पॉइंट का मूवमेंट हो जाए, यानी जो इसका जो लो है वो कितने का है, 319 का लो है। नेक्स्ट ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ, 319 का लो है और इसका जो हाई है वो हाई है 380 का, यानी 60 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमारा रिस्क ज़्यादा है, रिवार्ड का चांस कम है, हम यहाँ पे वेट करेंगे। लेकिन क्योंकि ये चीज़ हम मेंटेन कर रहा है और इसका एसएल हम देखेंगे कि एसएल कितने का है भाई, 3 पॉइंट हम नीचे लेके चलते हैं तो ये 61 का ऑलमोस्ट है। तो क्या ये 58 गया है, 58 पे नहीं गया है, कैंडल अभी नीचे नहीं गया है, 59.9 तक गया है। तो जैसे ही एक रिवर्स कैंडल अगर हमारे फेवर में, यानी ये चीज़ नहीं गया लेकिन अब ये चीज़ मिल रहा है हमें ऊपर की ओर, अगेन ऊपर की ओर जाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे भी हम 25 पॉइंट का एसएल बना करके, यानी जो ये जो क्लोजिंग है 387 का है और नीचे जो आपका है, अगर 3 पॉइंट नीचे लेते हैं आप इस कैंडल का तो 58 होगा, यानी 30 पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा। तो उतना पे हम नहीं जाएंगे। क्लोजिंग इसका 87 का है, 5 पॉइंट नीचे पे हम बाई कर लेंगे। इसने 5 पॉइंट नीचे यानी 82 पे हम बाई कर लेंगे और हमारा 25 पॉइंट वहाँ से एसएल यानी 67 पे हम कहीं एसएल को लगा देंगे। ठीक है जी, 67 पे हमारा एसएल लग गया। और यहाँ पे आपने देखा कि 82 से जो हमने बाई किया है वो कितने का हाई किया है, वो 438, यानी 38 और 18, 56 पॉइंट तो आपको यहाँ पे भी मिल गया। फिर आप कंटिन्यूटी में अगर देखेंगे तो ये आपको कहाँ तक गया है, ये 482 तक गया है और हमारा जो पोजीशन था वो कितने पे बना था, 382 पे, यानी 100 पॉइंट्स यहाँ पे भी दिया है। तो आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया मूवमेंट आपको 100 पॉइंट 150 पॉइंट का इसमें आपको मिलता है। सेम चीज़ अगर आप नेक्स्ट कैंडल पे आप देख रहे हैं, ये जो आपका बना है कितने बजे बना है, ये 3:15 पे ये बना है, 16 तारीख को बना है ये। सेम यहाँ पे भी आप मूवमेंट को देखो, यहाँ पे भी अच्छा पॉइंट है। ये क्लोजिंग इसका है आपका 447 का है और इसने लो बनाया है कितने का, 377 का, दूसरे कैंडल में ही लो बनाया है, अगले दिन ओपन करते ही बनाया है। तो ये क्लोजिंग आपका 47 से 70 पॉइंट्स का आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे हो गया है। कंटिन्यूटी इसने मेंटेन रखा है। अगर यहाँ पे फिर से आप क्लोजिंग इसका देखेंगे तो ये क्लोजिंग है 400 का और वहाँ से आपका जो नीचे तक गया है वो 326, यानी फिर से आपको 74-75 पॉइंट्स का आपको पोजीशंस मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रेड बना है, लेकिन जब हम 25 पॉइंट का लेंगे तो 1:1 का हमें यहाँ पे भी दे दिया है पोजीशन। फिर हम यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे हमें 1:1 का दिया है, पर जबकि ये इसने इस एसएल को नहीं तोड़ा है, कंटिन्यूटी में है। जैसे ही ऊपर जाएगा तो यहाँ से फिर जैसे ही क्रॉस करेगा फिर से हम पोजीशन बनाएंगे, यानी 286 से ये 357 तक आपको ऊपर, ज़्यादा ऊपर गया है, 357 से भी ऊपर गया है। ये ऑलमोस्ट जो है इसने हाई बनाया है वो 353, यानी हमने पोजीशन बनाया 285 के ऊपर और ये गया 373, 15 पॉइंट इधर और 73 पॉइंट इधर, यानी 88 पॉइंट्स का मूवमेंट आपको मिला है। तो आप कहीं पे भी ऐसा देख लीजिए, आपको इसी इतने ही दिन में आप जब यहाँ से देख रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे भी मिला है ट्रेड आपको ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का, यानी 14 तारीख से आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 ट्रेड आपको, 2 छोटा छोटा बीच में ट्रेड और है तो उसको मैं अभी काउंट नहीं करता हूँ, 6 ट्रेड ये कंटिन्यू में है आपका ट्रेड तो इसको काउंट होगा। ये 7 ट्रेड आपको यहाँ पे मिला है, एक यहाँ पे भी है आपका बड़ा ट्रेड है, 8
एक 9 और एक यहाँ पे 10 ट्रेड आपको मिला है 14 तारीख से लेकर के आपको 25 तारीख तक। यानी इसमें कितने ट्रेडिंग सेशंस हो गए आपको? 14 तारीख से जो आपका जो ट्रेडिंग सेशंस हुआ वो हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 ट्रेडिंग सेशन में 10 मौका आपको मिला है, जहाँ पे आप 70 से 80 पॉइंट 100 पॉइंट एवरेज में आप देखो 70 पॉइंट्स का आप इसमें पकड़ सकते हो, 70 पॉइंट्स का आपका पोजीशंस आ जाता है। कहीं पे आपको 100 पॉइंट से ज़्यादा का भी आ रहा है, कहीं पे आपको 50 पॉइंट तो आ ही रहा है आपको। तो जो हमारा एसएल है उसे 1:2 तो मिनिमम आ रहा है, 1:3 1:4 तक आ रहा है, तभी आप कमा सकते हैं। ये छोटे छोटे 10 पॉइंट 15 पॉइंट्स के जो स्पॉट में अगर आप ट्रेड पकड़ेंगे, 30 पॉइंट का आप स्पॉट में मूवमेंट पकड़ेंगे तो ऑप्शंस में आप ऑप्शन बाइंग में नहीं कमा सकते हैं, ठीक है। 25 पॉइंट का आपको स्पॉट में एसएल है तो आपका ऑप्शंस में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 पॉइंट या 13 पॉइंट जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन जब आप 50 पॉइंट 60 पॉइंट का मिनिमम अगर आप ट्रेड को पकड़ रहे हैं तो ऑप्शन में आपको 25 पॉइंट तक तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी आपको देखो, आप 10 ट्रेड में आपको यहाँ पे दिखा दिया जहाँ पे कहीं पे भी एसएल का कोई चांस नहीं है, कहीं पे भी आपको नहीं दिखा है कि एसएल यहाँ पे आ सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, ट्रेड लेस अर्न मोर। ट्रेड कम करना है, हाफ एन आवर कैंडल में आप काम कर रहे हैं, आपको इंतज़ार करना होगा कि हमें मौका मिले, हमारे सेटअप पे चार्ट आए, तभी हम ट्रेड करेंगे। बीच में ट्रेड नहीं करेंगे, बीच में ट्रेड करेंगे तो आपको लॉस होगा। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।